नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर हम सब धन्य हो गए हैं। डिवाइन ग्रंथ लाइट और डिविनिटी से आज हम सत्संग सुनेंगे। संगत जी, आज सेकंड लास्ट डे है। कल लाइट और डिविनिटी के सारे सत्संग गुरुजी महाराज की कृपा से संपूर्ण हो जाएंगे। आज सेकंड लास्ट डे है। आज का सत्संग श्री आरपी सिंगला अंकल जी ने लिखे थे, जो कि गुरु जी महाराज ने ब्लेस किए थे और इस ग्रंथ में हैं। आज का सत्संग आरपी सिंगला अंकल जी के बेटे अरविंद सिंगला अंकल जी पढ़ेंगे। सेशन को इनिशिएट करने की सेवा आकाश सेठी अंकल को दी गई है गुरु जी महाराज की तरफ से। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए गुरु परिवार की तरफ से अरविंद अंकल, आकाश सेठी अंकल और गुरु संगत का स्वागत करता हूं और आकाश सेठी अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सेशन को इनिशिएट करें। ओवर टू यू आकाश सेठी अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी वासन अंकल। जय गुरु जी अरविंद जी और समस्त सिंगला परिवार को जय गुरु जी और नमस्कार। पृष्ठभूमि में इतना बता दूं कि जिस वक्त हम लोग फिजिकली गुरु जी से जुड़े तो जाने कितने जन्मों से हैं। इस जन्म में जब जुड़े थे तो उस समय सोशलाइजिंग मना होती थी और उन लोगों के साथ सोशलाइजिंग हो जाती थी जो लोग सेवा में सबसे आगे होते थे, सबसे अग्रसर होते थे। तो उस कारण से सिंगला परिवार से थोड़ी बहुत सोशलाइजिंग शुरू हुई और एक इसकी बैकग्राउंड और भी है कि आरपी सिंगला अंकल उसी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस से, जहाँ से मैंने क्वालिफाई किया था। उन्होंने भी वहीं से क्वालिफाई किया था और एक मेरे मित्र हुआ करते थे विवेक शौक, जिसके बारे में सिंगला अंकल ने बताया कि उसे स्कूल में भर्ती कराने सिंगला अंकल ही गए थे। तो इन सब मीठे संबंधों के कारण, इन सब धागों के कारण उनसे बहुत लगाव रहा, अभी भी है। और चूंकि उस समय की संगत बहुत अच्छे से जानती है कि सेवा में सबसे आगे रहने वाला परिवार सिंगला परिवार हुआ करता था और चाहते ना चाहते हुए गुरुजी के मैसेज मिलना इनके माध्यम से होता था। तो इतना पवित्र गुरुजी ने इन लोगों को कर दिया कि भाई अपने संदेश जो संगत को दिए जाते थे, कई बार इनके माध्यम से दिए जाते थे, तो लाभ तो इन्हें बहुत हुआ है। अब उन सब लाभों की बात जो है इस सत्संग में भी है। तो आज अरविंद जी आरपी सिंगला अंकल का सत्संग लाइट ऑफ डिविनिटी से पढ़ने वाले हैं। अरविंद जी नमस्कार, कृपया शुरू करें। नमस्ते अंकल। जय गुरु जी। सारी संगत को प्रणाम, गुरु जी को प्रणाम। एक्चुअली आज सत्संग रीडिंग के लिए आई आल्सो बी असिस्टेड बाय माय डॉटर अनन्या एंड सन प्रणव, एंड दे विल जस्ट बी स्टार्टिंग। अनन्या। ब्लेसिंग एट मास्टर्स फीट। चरण कमल की मौज को कहूँ कैसे अनुमान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परमान। The medieval saint Kabir refused to qualify the pleasure of being at Satguru's feet, saying it can't be expressed as nothing comparable to this pleasure exists in this world. I have felt the same in my life too, for Guruji's blessings has changed my whole life, my prescription of life, and given it a new direction and purpose. In the missions of Omi Science. In August of 1998, I received a call one evening from a friend, Wing Commander Chopra, asking me to join him at Guruji's place. After stiff resistance, as I had never believed in saints, I agreed, thinking I would oblige my friend. That day, we left Noida at around 6 in the evening and reached Guruji's place in about 45 minutes.
Since it was my first visit, I knew no one in the Sangat except Chopra. We sat there among a gathering of 15 to 20 people, waiting for Guruji. When Guruji came out of his room, we all went and bowed to him. Normally, at religious gatherings, as a gesture of their respect to the Almighty or for the cause of religious outfit. This is the time funds are raised as people donate money. But Wing Commander Chopra cautioned me that I was not supposed to offer money at Guruji's place. The only thing that could be offered to Guruji were either flowers or sweets. Flowers were used to decorate the Sangat halls, and sweets were distributed among the Sangat as prasad by Guruji. After Chopra had briefly introduced me, Guruji turned to me and straight away asked, "When are you planning your next visit to Chandigarh?" It surprised me, since Chopra knew nothing about my plan and could not have told Guruji about it. Somehow Guruji knew more than what was conveyed by Chopra. Overcoming my surprise, I replied to Guruji. Guruji wanted to know where I usually stayed in Chandigarh. I told him I stayed at a friend's house, IPS officer PP Singh. Guruji remarked that Preet Pal Singh was a firm follower. He told to me that he told me to tell Singh that I had visited Guruji and also asked him to come to Delhi to meet him. The mystery surrounding Guruji and his powers grew. As we settled down, we were offered tea, chai prashad, smoothie, Ananya ji, please take a pause. I need to ask a question. तो जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में शुरुआत में कहा कि कितने लोगों को आपके परिवार के थ्रू मैसेजेस मिले, संदेश जो गुरुजी किसी को देना चाहते थे, आप उसका माध्यम बनते थे, आपके परिवार के सदस्य। यहाँ एक पीपी सिंह जी की बात हो रही है। पीपी सिंह अंकल पहले से जुड़े हुए थे, परंतु उन्हें पता नहीं था कि गुरुजी कहाँ पे है, और आपको पता नहीं था कि गुरुजी के फॉलोअर पीपी सिंह भी हैं। तो आप गुरुजी दोनों तरफ की बात जानते हैं, और उन्हें पता है कि पीपी सिंह को दोबारा संपर्क में लाने का समय हो गया है, और आपके माध्यम से उसे मैसेज भेजा गया। तो उस समय जो मिस्ट्री बढ़ गई, वो मिस्ट्री क्या कभी सॉल्व हुई? आई वुड लाइक टू आस्क अरविंद जी, प्लीज। अंकल, हाँ जी, जो मिस्ट्री वो बड़ी थी वो ये थी कि गुरुजी का स्पैन क्या है, मतलब कहाँ से कहाँ तक गुरुजी जानते हैं। जैसा आपने कहा कि गुरुजी दोनों एंड्स की स्टोरी जानते थे। गुरुजी ये जानते थे कि पीपी सिंह, पापा ने पीपी सिंह बोला, गुरुजी ने सामने से बोल दिया प्रितपाल होता मेरा पक्का भक्त है। सो दैट वाज समथिंग दैट आउट ऑफ नोवेयर यू डोंट एंटिसिपेट और एक्सपेक्ट। कितने सारे पीपी सिंह होंगे शायद पंजाब में, आई डोंट इवन नो। तो गुरुजी का आइडेंटिफाई करके इमीडिएटली बोल देना, कनेक्ट करना और कहना कि वो तो मेरा पक्का भक्त है, दैट वाज जस्ट आयोटा ऑफ इंडिकेशन कि गुरुजी को आगे पीछे इस पूरे संसार के बारे में सब पता है, आप किससे कनेक्टेड हो। जैसा आपने कहा कि शायद पीवी अंकल का समय आ गया था वापस रिकनेक्ट करने का। ही यूज्ड टू बी गुरुजी संगत एंड रेगुलरली हैव गुरुजी's दर्शन जब गुरुजी चंडीगढ़ में थे। चंडीगढ़ से जब गुरुजी दिल्ली आए, उस समय संगत को न्यूज नहीं मिली थी कि गुरुजी दिल्ली में है। तो गुरुजी के वेयर अबाउट्स का किसी को भी पता नहीं था, एंड दैट वाज द रीजन ही गॉट डिस्कनेक्टेड। इनफैक्ट उन्होंने बहुत कोशिश की, आगे आएगा भी इस सत्संग में, उन्होंने काफी कोशिश की थी गुरुजी को ढूंढने की, पता करने की गुरुजी कहाँ पर है, बट उनको नहीं पता चला। सो दिस वाज द सॉर्ट ऑफ लिंक जहां गुरुजी ने जोड़ दिया हम लोगों को एक साथ, और पीवी अंकल को भी वापस मौका लगा गुरुजी के दर्शन करने का, संगत में आने का। सो वो जो इंडिकेशन मिली गुरुजी की अपार विजन के बारे में, ओमनीसेंस के बारे में, दैट इज समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन स्टिल। वो अपार है, जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां से गुरुजी की शुरू होती है। तो इसलिए पूरा समझ पाना तो इम्पॉसिबल है, बट जितनी समझ गुरुजी ने बख्शी, उससे पता चला कि वी आर एट द राइट प्लेस, एंड गुरुजी की शरण में अगर हम जुड़ पाए, गुरुजी अपनी ओट में ले लें, तो और कुछ नहीं चाहिए होगा।
So in the right place, under the right shelter is what all of us have felt and will always feel. और इट इज़ सो हार्टनिंग टू सी, इतनी प्रसन्नता होती है देख के कि अन्या भी रीडिंग कर रही है और शी इज़ ऑल्सो कनेक्टेड. गुरु जी ब्लेस हर with असीम कृपा and lot of happiness. Please go on with. Thank you. As we settled down, we were offered tea, chai prasad, smoothing shabas were being played, and they filled the environment with divine bliss. After a short while, Guruji started distributing sweets, and their quantity fascinated me. Guruji used only his right hand to pick and distribute the prasad. But it was hard for everyone to hold on to it with both hands. Physically, Guruji's hands may have been smaller than at least a few persons in the Sangat. But even these people could not hold on to it with both hands. After Guruji had given 2 or 3 rounds of prasad, the cumulative quantity of which would have amounted to at least a half a kilogram of sweets for each person. Arrangements for serving langar were initiated on Guruji's instructions. At this point, it was hard to believe that any more food could be eaten. But by the time langar was served, I was feeling hungry again. It was only during the subsequent visits that I realized all these experiences related to Prashad and Langar are not a one off, but a norm at Guruji's place. For the last 4 to 5 years, I have followed a strict REM. I would not sleep by not later than 9:30 p.m. and then and then get up early in the next morning. But Guruji would let the Sangat go back at the time he deemed appropriate. So we were there till past midnight and left for Noida at around 1 o'clock. This was nothing less than a jolt for my body clock. Yet I found that I wasn't sleepy at all, even when kept up. After my usual 2 bed hours, I was fresh till I reached home. So take a pause, नन्या बेटा. आपको लगता है कि आपको भूख नहीं लगेगी, आपको भूख लग जाती है. आपको लगता है आप स्लीप डिप्राइव्ड फील करोगे, आप नहीं करते हो. आप जिंदगी भर से एक तरीका फॉलो कर रहे हो, परंतु आप जब ओवरवेल्म हो जाते हो, आप गुरु जी की शरण में पहुंच जाते हो और उनके कहे अनुसार भोजन, प्रसाद, स्लीप ये सब चलने लगता है, तब आपको एक रियलाइजेशन होती है, आपको एक आंतरिक हर्ष की फीलिंग आती है कि चल उनके हिसाब से रहा है और आपको सिवाय प्रसन्नता के, सिवाय उस आनंद के, सिवाय उस हर्ष के और कुछ नजर नहीं आता. तो इतनी इतनी मिठाई खाने के बाद साधारण सर्कमस्टांसेस में उसके बाद इतना लंगर खा पाना नहीं संभव हुआ करता था. पर वहाँ जो होता था वो कहीं और नहीं होता था. आज भी वहाँ जो होता है वो कहीं और नहीं होता. तो इसी तरीके के फेज से अरविंद जी आप भी गुजरे, जैसे फेज से आरपी सिंगला अंकल गुजरे. तो किस प्रकार की फीलिंग वो शुरू के दिनों में हुआ करती थी आपको? अंकल, पहली बात तो गुरुजी जब प्रसाद देते थे, हम लोग, अब तो मैं बोल सकता हूँ, हम लोग बहुत स्टूपिड थे कि जब गुरु से एक बार प्रसाद लिया या दूसरी बार प्रसाद लिया, उसके बाद हम चुपते थे कि गुरु दोबारा ना बुला रहे. क्योंकि अगर गुरु ने दोबारा बुलाया, दोबारा प्रसाद दिया, तो गुरु जी का आदेश था कि प्रसाद यहीं पर फिनिश करना है, मंदिर में. ऐसे खाओगे दवाई है, घर ले जाओगे मिठाई है. तो गुरु जी का हमेशा यही कहना, इसीलिए प्रसाद जितना मिलता था हम लोगों को वहीं खाना था. बट एज यू सेड, जैसे पापा ने भी नरेट किया, प्रसाद कहाँ जाता था नहीं पता चलता था. हम लोग 2 राउंड 3 राउंड गुरुजी अपने हाथ से जब भी देते प्रसाद, वो खाने के बाद भी भूख लगती थी. इनफैक्ट मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो हम लोग नोएडा रहते थे और जब हम वापस आते थे लंगर लेने के बाद, तो मुझे तो लंगर लेने के बाद से घर पहुंचने तक भूख लग जाती थी और मैं इनवेरिएबली
घर वापस जाके कुछ ना कुछ रात को खाता था। तो दिस इज गुरुजी's प्रसाद। जैसा आपने कहा कि गुरुजी के मंदिर में आज भी उसी तरीके से प्रसाद का पता ही नहीं चलता कहाँ जाता है, बॉडी में कहाँ एसिमिलेट, कहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है, पता नहीं चलता। एंड दीज आर प्योर फॉर्म ऑफ गुरुजी's ब्लेसिंग्स। जो भी प्रसाद मिलता है वो अपनी फिजिकल सिग्निफिकेंस लूज कर देता है, एज आर वेरियस अदर एक्सपीरियंसेस जो ये प्रूव करते हैं कि फिजिकली उसका महत्व खत्म हो जाता है। जब गुरु ने अपना प्रसाद बना दिया तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी परेशानियां दूर करने के लिए, आपकी बीमारियां दूर करने के लिए एक क्योर है, एक ब्लेसिंग है, एक तरीका है गुरु जी का। एंड दैट इज व्हाट वी बीन ऑलवेज सीइंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनन्या बेटा आगे पढ़िए। Immediately on my arrival, I rang up PP Singh to confirm whether what Guruji had said was true. My friend took the call and was jubilant at learning that I had gone to Guruji's place in Empire State. It turned out that my friend was glad to know of Guruji's whereabouts since he had lost contact with him after Guruji left Chandigarh. We concluded our conversation at a very odd hour on a happy note. Then I replied to a question from my wife about my first visit. After a brief discussion, a very eventful day came to an end. Next evening, I again got a call from Chopra who wanted to know whether I would join him at Guruji's place. I agreed without hesitation. In Guruji's Sharan, we again enjoyed Shabads, Prashad, and Langar. Then Guruji called me, addressing me as Gupta. Back home, I told my family how Guruji had addressed me as Gupta. My children thought that Guruji had got it wrong. Probably he had forgotten my name. But I took out a blood donor card of mine from my college days and showed it to my kids. They learned for the first time that I used to write Gupta as my surname in college. And it was only after I had set up my business that I started using Singla. Guruji had once again proven that nothing was hidden from him. My wife and children insisted they would join me during my next visit, so we went. तो किसका क्या नाम कभी रहा है? पूर्व जन्मों का और आने वाले जन्मों का सभी का खाता गुरुजी के सामने स्पष्ट था, है और रहेगा। और गुरुजी की शक्तियों का ये तो मात्र एक छोटा सा उदाहरण है कि कभी आप किसी दूसरे नाम से जाने जाते थे और आपको याद करवाया जाए सिर्फ इसलिए ये जानने के लिए कि तुम्हारा पूर्व समय, तुम्हारा आने वाला समय, तुम्हारे पूर्व जन्म, तुम्हारे आने वाले जन्म सब मेरे सामने स्पष्ट हैं और अब तुम मेरी शरण में आ गए हो, तो कर्मों का हिसाब भी उतना नहीं देना पड़ेगा जितना देना पड़ने वाला था तुम्हें। तो एकमात्र इंडिकेशन, और इस इंडिकेशन को अपने परिवार के साथ शेयर किया आरपी सिंगला अंकल ने, और बच्चे और गौरी आंटी भी अगले दफे गए, ऐसा इस प्रकरण में बताया गया। और पूछने को कुछ नहीं है, सिर्फ एक जो उससे टेक अवे था वो बताने की इच्छा थी। आगे पढ़िए प्लीज। A rosy journey to Chandigarh and back. Less than a week after meeting Guruji, he told me to go to Chandigarh with my wife and meet PP Singh and his family. Guruji's grace made the visit special. Guruji's body Exudes. exudes a distant natural fragrance throughout our journey to Chandigarh. That fragrance was with us. In Chandigarh, most of our time with the Singh family was spent talking about Guruji. When we were ready to depart, a strong breeze, Redolent. redolent Of Guruji's. of Guruji's fragrance swept past us.
Yet Guruji was 250 kilometers away in Delhi. Throughout, uh, though understanding Guruji is a task beyond our reach. It is only with the grace that one develops at least a basic level of understanding with whatever he has shown and allowed me to experience. I can assert that Guruji's fragrance is a sure indicator of Guruji's presence. Anytime, anywhere, however, calls upon Guruji for his support and protection. Guruji's response to call is assured as well as immediate. But the call should be from the core of your heart. A few Sangat members are lucky to have dreams of Guruji. You can never have Guruji's dream until he wishes it. In fact, Guruji's appearance in a dream is by no means a casual event and amounts to being in his physical presence. However, how else would one justify what happened a few years ago? And Guruji had come to Nibrana in Rajasthan to inaugurate my wheat flour meal. He was accompanied by some Sangat members. One of them was Mr. Madan, a businessman resident of Gurgaon, who had come with his family as soon as his daughter Ekta saw the factory. She cried aloud that Guruji had shown her months earlier the entire setup and the function that was to be held. गुरुजी का स्वप्न में आना, गुरुजी की फ्रेग्रेंस महसूस करना, ये सब उस तरीके के संबल हैं जो गुरुजी अपनी संगत को देते हैं। जो आप घबरा रहे हैं, आप शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि परिस्थितियां आपके वश से बाहर जा रही हैं, अनप्लेजेंट हो रही हैं, नामाकूल वक्त चल रहा है, उस वक्त फ्रेग्रेंस महसूस करना, गुरुजी का स्वप्न में आना, बल्कि गुरुजी का ख्याल ही दिमाग में आ जाना या गुरुजी को स्मरण कर लेना इतनी ताकत देता है, इतनी ताकत देता है कि आदमी वापस पूरे कॉन्फिडेंस में आ जाता है। आदमी को महसूस होता है कि एक परम शक्ति मेरे साथ है, एक परम शक्ति मेरी रक्षा कर रही है, एक परम शक्ति ऐसी है जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ और वो मुझे दरबदर नहीं होने देगी, मुझे परास्त नहीं होने देगी, मुझे हारने नहीं देगी। इस तरीके के विजन्स जो है कि आपको आने वाले समय के विषय में गुरुजी ने किसी माध्यम से बता दिया हो, ये कोई बहुत वन ऑफ बात नहीं है। ऐसा कई बार, कई दफ़े, कई संगत जनों के साथ हुआ है। और उस लड़की का वहाँ पे शोर मचा देना कि ये नज़ारा, ये सेटअप, ये फंक्शन और ये फैक्ट्री मेरी देखी हुई है गुरुजी की कृपा से। तो गुरुजी की विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे वो सब गुण जो परमात्मा के, परमेश्वर के, परवरदिगार के हम सुनते आए हैं वो गुरुजी में है। ये बार 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 अपने आप को स्मरण कराने की आवश्यकता है और उनमें पूर्ण श्रद्धा रखने की आवश्यकता है। अरविंद जी, एक सुझाव है कि अब हमारी बिटिया थोड़ी थकने लगी है
नहीं, that बात was तो actually last section प्रणव ने लिया था बेटे ने, हाँ so that जी, is the reason you are a little slow. ओके। Now तो ये Arne is अंतर back. हमें पता नहीं चला, आप बीच में अनाउंस कर दिया कीजिए। Okay. Then what Ananya is going to do now. Okay, thank you. जय गुरु जी, जैसी गुरु जी की इच्छा। How a short seva took my suffering away. For any devotee, serving the Guru always means great joy and satisfaction. But with Guruji, there's an added dimension. Once Guruji gave me an opportunity to massage his legs, instructing me to do so from below the knee to the ankle. The overwhelming joy and pleasure I derived from is hard to express. After a short half an hour of pressing his legs, my hands were filled with Guruji's fragrance. The fragrance decreased only after repeated hand washes, and remained for more than 24 hours. And something miraculous happened too. The lower half of my leg was very stiff. In fact, it was my daily practice to have my son stand on my lower portion of my legs, his body weight providing me some relief. It took me a few days to realize that this problem of 7 to 8 years had been erased by Guruji in the Seva service of half an hour and exactly the same portion of his body. Since then, I have never had this stiffness again. So, apart from the bliss, whenever Guruji gives anyone a chance of seva, it invariably benefits the devotee. तो आप प्रत्यक्ष रूप से समझते हैं, सोचते हैं कि आप गुरु जी की किसी प्रकार की सेवा कर रहे हैं। सेवा तो आपकी हो रही है, कृपा तो आपके ऊपर हो रही है, और ये तो सिर्फ एक माध्यम है। मुझे स्मरण होता है एक प्रकरण का। सिंगला अंकल से एक दफ़े बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी सिर्फ फिजिकल कुछ कारण इंसान को देते हैं, क्योंकि अन्यथा वो एक नज़र से आपके कई रोग, कई तकलीफ़ें, कई दुख दूर कर सकते हैं, परंतु एक फिजिकल आपको एंकर दिया जाता है कि ऐसा कर दीजिए, ये चने पानी में बहा दीजिए, ये लोटा भर के पी लीजिए, सिर्फ इसलिए कि आप एक मनुष्य हैं। आपकी सोच वहाँ तक नहीं है जहाँ तक गुरुजी की शक्तियाँ हैं और गुरुजी की सोच है। तो आपको वो माध्यम दे के वो बताया जाता है कि कुछ हुआ है तो ये ठीक हो गया है, अन्यथा गुरुजी के मात्र इच्छा करने से सभी कुछ संभव है। आगे पढ़िए प्लीज। The Maruti miracles. Our Maruti 800 used to give an average of 12 to 12.5 kilometers per liter of petrol. On every fuel stop, I used to meticulously calculate the average. During the initial few car services, I asked the service center guys to improve the average. They told me clearly that since the car was used only for city driving, any improvement was improbable. When we started coming regularly to Guruji, I calculated and found the average to be a good 19 kilometers per liter. This came in as a surprise as I anticipated a miscalculation. So I kept this finding to myself. On a subsequent fuel recharge, however, I was amazed to get to get the same mileage. Unable to accept this, I decided to wait for the next fuel stop. I was befuddled when the same figure cropped up. Guruji commented on the fact the next time I was in his presence. Singla, what happened? Totally zapped by the figure of 19. Now you realize how the grace of saints can work its magic not only on humans but also objects like cars as well. And Guruji's remarks were borne out more than once. Once while driving, I looked at the fuel indicator to see that it was touching empty. I turned to the petrol pump, waiting in the queue for vehicles. I again looked at the indicator and was surprised to observe a sudden jump in the halfway mark. I decided to leave without refilling. A couple days passed and the indicator was showing empty again after the car had run an expected miles.
If we assume that a tank was half filled on the occasion just described, a glance at the fuel indicator was after taking the turn towards the petrol pump baffled me. The fuel tank was again half full. For a miraculous 2 weeks, our car looked like it was regaining lost fuel, and at the mirror vision of the petrol pump. On a trip to Punjab, we started out from Delhi, expecting to just reach the destination with the fuel we had. But contrary to this, we visited the place and came back to Delhi without filling the car with fuel at all. Not just the fuel efficiency, but the space available inside a inside a blessed car seemed to be increasing on an as regular basis. To start with, Guruji granted us the prized opportunity to bring langar to his place from where it was prepared. With Guruji's grace, all the utensils containing the packed langar were fitted in, and we rolled over to Guruji's place. But with Sangat increasing daily, the quantity of langar also increased proportionally. So did the car capacity. Any increase in the size of the drums or the utensils was somehow accommodated in the car. One day, Guruji seemingly casual remark that all langar drums fitted in the car saw the car became elastic. Once we had all the empty drums after the day's sangat, we were going back to Noida. Just then, Guruji instructed all the curtains of the temple to be taken off and given for dry cleaning. Some 35 to 40 full-size curtain, each some 15 feet long. Since the dry cleaner was located in Noida, I was asked to try to accommodate some of the curtains. With four of us and the drums, not much was expected to fit in. However, to the amazement of everyone, all the curtains adjusted themselves nicely in the car. What except Guruji's grace can explain something of this sort? तो इंसानों पे ही नहीं, गाड़ियों पे भी कृपा हो जाती है। इंसान जो करने का कैपेबल नहीं होता है, जो उसकी सीमाओं से बाहर होता है, वो कर पाता है अगर गुरुजी की ग्रेस हो, अगर गुरुजी का आशीर्वाद हो, गुरुजी की इच्छा हो। यहाँ बात हो रही है गाड़ी की, वो ब्लू कलर की मारुति 800 की जो मुझे अच्छे से याद आती है। और वो गाड़ी ने ऐसे ऐसे अद्भुत करिश्मे कर दिखाए। पिछले गौरी आंटी के सत्संग के दिन भी मैंने अरविंद से पूछा था, तो ये 19 वाला किस्सा कि 19 की एवरेज आने लग गई, जो कि पहले संभव नहीं था, उसका वर्णन किया था। और उसकी कैपेसिटी की लंगर के सारे बर्तन रख के जो भर जाती थी, उसके बाद इतने सारे कर्टन्स, वो भी साइजेबल कर्टन्स उसमें आ गए। तो अरविंद जी, कोई और गाड़ी से रिलेटेड सत्संग हो, कोई ऐसा करिश्मा जो आपको स्मरण होता हो? अंकल बहुत सारे एक्सपीरियंसेस दिए गुरुजी ने। यहाँ पर जो नरेट किए कि उसकी एवरेज बढ़ी, उसके बाद 2-3 बार वो अपने आप ऑटोमेटिकली रिफिल हो गई, हमें फ्यूल भरवाने की जरूरत नहीं पड़ी 2 हफ्ते तक। सिमिलरली एक्सीडेंट जो मम्मा के सत्संग में नरेट हुआ था, एक जी। एक्सीडेंट मेरा हुआ था उसी गाड़ी में, जब मैं घर से मार्केट तक ही जा रहा था, बट गुरुजी ने उसके लिए भी फोरवार्न किया था। एक दिन पहले गुरुजी ने संगत में पापा को बोला था कि आंटी ते मुंडे ते ग्रह ठीक नहीं चल रहे। तो पापा ने कहा गुरुजी जो है आपकी हैं। तो नेक्स्ट डे आई मेट विद एन एक्सीडेंट और गाड़ी की एक पूरी साइड डैमेज हो गई थी। हाउएवर आई वाज एब्सोल्युटली स्क्रैचलेस, मेरे को एक खरोच भी नहीं आई थी गुरुजी की कृपा से। तो किस तरीके से गुरुजी ने सारा कष्ट एक तरीके से गाड़ी पर डाल दिया और मेरे को बचाया। देन अगर गाड़ी से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस की बात करें तो कैपेसिटी इंक्रीज का ही बताता हूँ। एक बार गुरुजी वॉक के लिए जा रहे थे, मंदिर जा रहे थे एक्चुअली, तो गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी। गुरुजी वॉकड अप टू द कार
and looked at the car and said, "Singla, ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ सामान लंगर ਦਾ." And that was it. I mean, for us, it was a passing remark, but उससे ऐसा असर हुआ कि उसके बाद whatever we wanted to accommodate, curtains का एक instance यहाँ पर indicated है. एक बार कोई संगत मेंबर गेहूं लेके आया था, तो it was a 1 quintal pack of गेहूं which was to be taken to मंदिर. तो वो भी हमारा लंगर के बर्तनों के साथ एडजस्ट हो गया हम लोगों के साथ. And whatever we wanted to fit in, somehow would fit in. So this is Guruji's grace. चलिए आगे बढ़िए. Sweet blessings for diabetic father. My father has been diabetic since 1980s, needing to take insulin injections twice a day. He came to Guruji and was given barfi, a sweet, as prasad by Guruji. Usually people come out of the Sangat hall, consume the prasad, and then go back in and sit down. My father also came out of the hall and asked what he should do with the 5-6 pieces of barfi he has been given. I asked him to eat them all, as Guruji's instructions are that whatever prasad is given is medicine. If eaten immediately, it loses its effect if taken home or elsewhere. I requested father to polish off the barfis. He argued that the sweet would be poison for him. I told him that these are form of Guruji's blessing and cannot have any negative impact. On my insistence, he ate the burfis and went back in. Guruji called him and gave him more burfi. Father was not willing to consume the sweet this time, since he thought he was toying with danger now. However, I insisted and he agreed, ate up the prasad and went back. But Guruji was not done yet. He called him for the third time and again gave him burfi. When he had eaten the prasad for the third time, father must have consumed at least half a kilogram of burfi and was sure he would fall seriously ill. He anticipated his blood sugar would rise sharply after he had sugar equivalent to possibly his cumulative intake for the last 15 years in the past 4 hours. We went back home and received a call from him at 5:30 a.m. the next day. He was amazed to discover that his sugar, which stood at 130 the previous morning, had dropped to 120 after all the burfi he had eaten last night. The incident points out that anything given at Guruji's place loses physical significance and is prasad. So what you say is again established. गुरुजी के हाथ से जो मिला वहीं आपने ग्रहण कर लिया तो आपको दवाई का काम कर रहा है. हाँ, बाहर जाके यदि ग्रहण करते तो मिठाई का काम होता और शुगर बढ़ जाती. बहुत बिल्कुल. मार्वलस. आगे बढ़िए प्लीज. Guruji's blessings during surgeries. My father is not only diabetic but also has also a heart patient. He once had some chest pain at night. He did not think much of it and used hot bottles and massage to suppress the pain. Somehow he managed to get through the night, but with the situation worsening every passing minute, he finally called me up in the early hours next morning. When I reached his place, we rushed him to Apollo Hospital near Noida. Preliminary investigations indicated that the previous night dad had a massive heart attack, and doctors were surprised at the laxity shown in our turning up at the hospital. However, after a complete case analysis, doctors advised a bypass surgery. It was expected to be a complicated affair, given that my father's diabetic. It normally takes a diabetic more than double the time to heal than a normal patient. But with no other option left, doctors proceeded with the surgery after taking the consent of our family. Within a short notice of just a few hours, making all the arrangements for surgery was quite challenging. But Guruji's grace was evident in the way the hospital staff supported us. The surgeon was the first to set the ball rolling by offering his blood in absence of sufficient units available. Moreover, a complicated surgery was carried out under the expert guidance of the head of the heart surgery department, a surgeon who is available in India only for 10 to 12 days a month. The availability of that surgeon is hard to ensure, even with appointments made 15-20 days in advance. But in our case, without any intimation, he was available in a few hours. My father's experience as he underwent the surgery was not traumatic at all. After he had gained consciousness, he inquired about the preoperative results of the investigation, and he had no idea that he had been operated upon already. Everything that happened that day
had an element that cannot be defined or explained, and in fact shows that smooth sailing for my dad would not have been possible without Guruji's divine intervention. Not just that, the pace of my father's post-surgical recovery was surprising even for doctors. Doctors said it was better than that for a non-diabetic person, a fact impossible to explain if analyzed medically. We were to witness more of Guruji's past stop play. Yeah. एक बहुत सुंदर प्रसंग जो है आपने वर्णित किया है, वो प्रसंग जो है इस चीज का द्योतक है, ऐसा बताता है कि भाई ऐसा नहीं कि आप पे मुसीबत नहीं आएगी, आपके साथ आपके पुराने कर्म हैं, आपके पुराने उधार हैं, आपके पुराने जो अकाउंट्स आपने सेटल करने हैं वो हैं। परंतु यहाँ पे ये है कि एक डायबिटिक व्यक्ति है, उसको हार्ट प्रॉब्लम हो गई है, विच इज़ अ वेरी सिवियर कंडीशन, एंड उस समय अचानक से एक मोस्ट एक्सपर्ट कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जन का अवेलेबल हो जाना, उसका मात्र एक स्वप्न की तरह उसमें से निकल आना, ये सोचना कि ये उसे पता भी नहीं कि उसका ऑपरेशन हो गया, सब कुछ हो गया, और रिकवरी भी ऐसी है कि जो एक डायबिटिक व्यक्ति के लिए नहीं है। तो गुरुजी आपको हर सिचुएशन में से निकलने के लिए लायक कर देते हैं, और इस तरीके से लायक कर देते हैं कि आपको उतना ही कष्ट या उतना ही पीड़ा होती है जितनी आप बहुत सहजता से सहन कर सकते हैं। और अगला प्रसंग जो है वो भी उसी प्रकार की एक मेडिकल इंटरवेंशन से है, प्लीज पढ़िए। बिल्कुल, जस्ट टू ऐड अंकल, ये जो दादाजी का एक्सपीरियंस था, जी। वो एक्सपीरियंस तब है जब दादाजी गुरुजी को नहीं मानते थे। एंड ये वही है गुरुजी की ब्लेसिंग्स, हाँ, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स उनको तब भी मिली बिकॉज पापा ने एक बार गुरुजी से पूछा भी था कि गुरुजी परिवार के बाकी लोग नहीं मानते या नहीं आते रेगुलरली, तो गुरुजी ने कहा उन्होंने आन दी लोड़ नहीं, तू जुड़ गया, तेरे थ्रू सारे का कल्याण है। So बिल्कुल these were Guruji's words and we lived through these words actually. तो हम लोगों ने इतने सारे एक्सपीरियंसेस देखे कि जो परिवार के लोग जुड़े भी नहीं थे, उनको भी बिकॉज हम जुड़े हैं गुरुजी से, गुरुजी की ब्लेसिंग्स का पूरे पात्र बने। गुरुजी कहा करते थे कि परिवार का एक सदस्य भी यदि मेरे पास आता है तो पूरे परिवार पे कृपा करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। So I'll just continue. We were to witness more of Guruji's power play in hospitals. This time it was my cousin brother Ashok Singla. With his heart trouble dating back to over a decade, he was prescribed a third surgery. And on my advice, he came to Guruji, a resident of Chandigarh. He was in Delhi for the surgery for about a week in advance and thus could go for Guruji's darshan on 3 or 4 occasions before hospitalization. Those few hours in Guruji's Sharan were good enough to bail him out of any problematic any probable trouble in surgery and helped his recovery. The surgery went off without any complication, and the pace of recovery was also remarkable as compared to his own experiences on the previous 2 occasions. Can't be explained, only experienced. I would reiterate that understanding Guruji is beyond our capabilities. Similarly, it is impossible to put your experiences with Guruji into words, as words that can do justice to the stature of these blessings just do not exist. Ever since I've been granted the association of Guruji, a sentence which I have almost invariably used when telling someone of my experiences is what you feel and what you get as you meet Guruji is something that can't be explained but can only be experienced. Guruji employs various tools to hide his true nature, and most of us are trapped at a superficial level of contact with Guruji, not reaping the potential benefit Guruji offers us. Guruji can give anything and everything. In fact, Guruji can give what even God would hesitate in granting you. In life, you are allowed to reap only what you have sown, but Guruji can uh, grant you desire and not only what you deserve. But that desire must be beneficial for us in the long run. Here, devotees have to admit that their vision is limited and can see only the present, but Guruji's vision can transverse through the past, present, and future. If you put your life sport in Guruji's hand,
you can rest assured of reaching the shore safely. This is where we have to develop the understanding that total surrender leads to total support. Further, due to our human nature, we can't but try and ask for Guruji's blessings to get favorable response. But the loss we incur is unimaginable. For once we are at Guruji's Sharan, we are sure of receiving his blessings. If you go and ask for something, Guruji will grant the same, and that's it. But if you don't ask and let Guruji decide, his grant is assuredly more than what we can conceive of. तो फिर से वही बात कि हमारी सोच क्या, हमारी इमेजिनेशन, हमारी मांगें और हमारे सो कॉल्ड सुख, जिन चीज़ों से हम अपेक्षा करते हैं कि ये चीज़ें सुख देंगी, गुरु जी के समक्ष जाके उनके लिए याचना करते हैं, और गुरु जी पता नहीं क्या क्या, उससे कितनी बड़ी बड़ी दात, उससे कितनी बड़ी बड़ी कृपाएं, और वो सब चीज़ें जिनके विषय में हमें कोई ज्ञान नहीं है, कोई इमेजिनेशन नहीं है, कोई सोच भी नहीं सकते कि ये भी संभव है, वो देने की इच्छा रखने वाले गुरु जी। और हम बच्चों की तरह खिलौना लेके, और वो खिलौना चाहे बाद में दर्द दे, दुख दे, तकलीफ दे, उतने तक सीमित रह जाते हैं। तो मानने का जो आनंद है वो मांगने और पा जाने के सुख से कहीं बड़ा है, ऐसा आरपी सिंगला अंकल ने अपने सत्संग में लिखा है। और एक दफ़े गुरु जी की कृपा से गुरु जी के मुख से सुना कि अगर हमारे पास आते हो तो ये मांगो ना कि उस परमात्मा से मेरा तार जोड़ दो, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ है जो सिर्फ हम ही दे सकते हैं, और लोग छोटी छोटी चीज़ें मांग के हमारे पास से चले जाते हैं। असली चीज़ कोई मांगता नहीं है। उसी बात को, उसी तथ्य को उजागर करता हुआ ये वाला प्रकरण था। आगे पढ़िए अरुण जी। Chana cures heart disease. The best way to get the maximum is to abide by Guruji's instruction. And it is a tried and tested fact that whenever he instructs something, all the resources to accomplish the said task are made available by him. There have been innumerable occasions where Guruji has demonstrated this. One of my close friends, S.S. Koyal, had a severe heart attack and was rushed to hospital. As I was leaving for Noida that night after the Sangat, I mentioned this to Guruji. Guruji asked me to do something immediately which required some 5 kg of chana, chickpeas. By the time we left, it was already 1 a.m. of a peak winter night. Since, per Guruji's instruction, the activity was to be carried out immediately, I started looking for a general store from where I could buy the chana. Against all odds, I was relieved to sight a shop still open, just 10 kilometers on my way back. I went to the shop and asked the shopkeeper to pack 5.25 kgs of chana. After checking his stock, the storekeeper told me that he had only 4.5 kgs. Though the quantity was short of what I wanted, something is better than nothing. So I got it packed, and while leaving casually, asked the shopkeeper if he was open, always open at this time. He told me that he normally closes the shop by 10:30 p.m. But today he was reconciling his total stock, an activity he takes up only once in about 3 or 4 months. Though one might dismiss it as a mere coincidence, but when coincidences favoring you occur too often, one stops doubting the source making it happen. But we were still short the required quantity of chana, so we continued searching. No shop was open. We reached a home a bit disappointed and immediately went ahead to check if some chana was available at home. A container with chanas revived our hopes. When we checked the quantity using a small domestic weighing machine, all of us were amazed to find that it was exactly 0.75 kgs, just enough to get the right quantity as instructed by Guruji. I did as Guruji had advised. Goyal's condition improved dramatically and he was discharged within next 48 hours.
Irrespective of how casual a remark made by Guruji might be, it carries deep impact. Each and every word from Guruji's mouth is aimed at providing his disciples a chance to have an improved tomorrow. His tools, so effectively disguised, often leave us without a clue about what could have happened. It is rarely that Guruji makes the pros and cons clear. This reminds me of my visit to Punjab with Guruji, who had invited to inaugurate a hospital. After the inauguration, Guruji decided to extend his stay in Punjab for a few more days. Guruji himself ensures proper arrangement for the Sangat's stay in such conditions. Arrangements for me, along with 3 more Sangat members, were done at the newly inaugurated hospital itself, with the owner of the hospital taking special care of the 4 of us. We had a lot of fun with rich and lavish Punjabi food for us throughout our stay there. Unforgettable hospitality by the staff made it a truly memorable experience. After 4 days of stay, with all the comfort and facilities at our disposal, we returned to Delhi. Guruji told one amongst the 4 of us that our stay at the hospital was to compensate for the coming bad time, which would have seen all 4 of us on hospital beds for 4 months. So you were to be there. आपको वहां होना था किसी न किसी अस्पताल में, और लंबे समय के लिए होना था, और एज अ पेशेंट, मरीज के तौर पे होना था, और आप को गुरुजी ने भुगता दिया उनके मेहमान, उनके गेस्ट होने के नाते, और आपने महसूस भी नहीं किया। महसूस करने का जो समय आता है वो बाद में आता है, जब आप बैठ के एनालाइज करते हैं कि ऐसा किया क्यों किया। कैजुअल रिमार्क की बात आप कर रहे थे कि चना इकट्ठा करने के लिए कहा, जितना कहा उतना हो गया, उससे अधिक नहीं हुआ, उससे कम नहीं हुआ, और माध्यम दे के आपके मन में ये विश्वास किया कि शायद हमारे ये करने से गोयल साहब को लाभ हुआ, जबकि गुरुजी की इच्छा करने भर से ही उनको लाभ हो जाना था। परंतु मनुष्यों को समझाने के लिए, ऑर्डिनरी ह्यूमंस, टू मेक देम अंडरस्टैंड, he had to create certain props, he had to create certain माया, और वो माया शिव की माया भी है और शिव का सत्य भी है। सत्य जानने से हम सब थोड़े दूर रह गए, और माया गुरुजी ने जो दिखाई कि भाई ऐसे कर लो ऐसे हो जाएगा, वैसे कर लो वैसे हो जाएगा, उसमें काफ़ी हमारे शॉर्ट साइटेड होने का ही कसूर है ज़्यादा तो। और हॉस्पिटल में रहना किसे अच्छा लगता है जब वो मरीज हो, और यहाँ बड़े प्रसन्नता के साथ सिंगला अंकल वर्णन कर रहे हैं कि हम रहे और हमारी खूब सेवा हुई। और कोई ऐसा प्रसंग हो अरविंद जी कि जिसका अर्थ, जिसका मंतव्य, जिसका ऑब्जेक्टिव बाद में समझ आया हो? अंकल, बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं जिनका बाद में समझ आता है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका हमें कभी समझ ही नहीं आता। दिस वॉज वन ऑफ द क्लासिक केसेस, जो अगर गुरुजी ने नहीं बोला होता, अंकल, जो 4 लोग रुके थे उनमें से किसी एक को गुरुजी ने नहीं बताया होता तो शायद पता भी नहीं चलता। वी वुड हैव नेवर एवर इवन थॉट कि दिस वाज गोइंग टू बी 4 months of hospitalization, which was converted to 4 days of comfortable stay at a hospital, but nonetheless like a guest. तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं अंकल, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हम कोइंसिडेंसेस करके राइट ऑफ कर देते हैं, बट दे आर नॉट कोइंसिडेंसेस। सो मैनी थिंग्स कीप हैपनिंग। जैसा अभी लेटेस्ट पापा को बताता हूँ, अभी 2022 वी वर अबाउट टू शिफ्ट आवर हाउस, और उस समय सब तैयारियां चल रही थी। तो एक दिन जब पापा आए यहाँ पे, मैंने भी छुट्टी ली थी और मैं और वाइफ हम भी आए। तो जब आके खड़े हुए तो पापा बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा डिफरेंस लगा बोलने में, हल्का सा डिफरेंस आ रहा था बात करने में, सही से बात नहीं कर पा रहे थे। तो आई आस्क्ड हिम कि क्या हुआ, कुछ दर्द हो रहा है, कुछ दांत में लगा है, मुंह में कुछ हुआ है, क्या हुआ, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। कहते नहीं कुछ भी नहीं हुआ, सो नथिंग, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। तो हमने कहा नहीं कुछ तो है डेफिनेटली, सो लेट अस, हमारी जो सोसाइटी है उसी में एक डॉक्टर है, तो आई थॉट कि वील जस्ट वॉक ओवर टू हिम, उनसे पूछ लेते हैं जाके। तो उनके पास गए, ही वाज नॉट एट हाउस, तो उनका नंबर था, उस पर नंबर में कॉल किया कि थोड़ा आवाज में फंबलिंग लग रही है। तो he said, I'm not at home, but you should immediately go to a neuro, क्योंकि this in all likelihood is either a stroke or a hemorrhage.
तो दोनों में से क्या है, आप इमीडिएटली जाके इन्वेस्टिगेट कराओ, इट्स अ सीरियस सिचुएशन टू बी इन. So we immediately went to nearby hospitals. Couple of them had no neuro facilities. उसके बाद आर्टिमस करके एक हॉस्पिटल पास में है, वहाँ गए तो वहाँ पर न्यूरो ने आके विजिट किया और इमीडिएटली एमआरआई के लिए सजेस्ट किया. सो इमरजेंसी वार्ड में पापा थे, सब इन्वेस्टिगेशन हुआ एंड इट वाज डिटेक्टेड टू बी अ ब्रेन स्ट्रोक. And he said the clot is where it is a very notorious place, and we would advise that you immediately get admitted to ICU. तो पापा ने कहा मैं तो फिट हूँ, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो थोड़ा बोलने में वॉबल था, वो वॉबल भी बाय द टाइम वी रीच्ड हॉस्पिटल एंड गॉट इट इन्वेस्टिगेटेड क्लियर हो गया था. तो पापा ने कहा देयर इज नो रीजन फॉर मी टू बी इन हॉस्पिटल, तो मेरे को आईसीयू में तो नहीं जाना. तो डॉक्टर सेड ओके, इफ दैट बी द केस तो आपको लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, एलएमए एक फॉर्म साइन करना पड़ेगा, because medically you are advised to stay here in hospital. Your situation is critical, it can lead to anything, because there's a blood clot in your brain. तो पापा ने कहा ठीक है, मेरे को आईसीयू में तो नहीं जाना, कर दो लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस ही कर लो. तो हमने साइन किया और वो फॉर्म साइन करके हम वापस आ गए. एवरीथिंग वाज फाइन. अगले दिन फॉलोअप के लिए जब उनके एचओडी से मिलने गए तो ही वाज सो फ्यूरियस कि आपने ऐसा डिसाइड भी कैसे किया दैट यू वांट टू गो बैक होम. द सिचुएशन वाज, आई एम लुकिंग एट योर रिपोर्ट, आई एम फैसिनेटेड एंड अमेज्ड कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हो, चल के आ रहे हो. मैं बिलीव नहीं कर सकता रिपोर्ट देख के तो कि आप चल के आ रहे हो और नॉर्मली मेरे से बात कर रहे हो. बट ठीक है, ये तो बहुत अच्छी चीज है, ऐसा हुआ. बट यू शुड नॉट हैव टेकन दैट चांस. तो अभी भी आई वुड एडवाइज यू टू बी इन हॉस्पिटल एंड वी वुड कीप यू अंडर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग. So this time around, since it was only for monitoring, it was a normal ward जहाँ पर पापा को एडमिट किया 2 दिन के लिए, and there was nothing done actually. They put a 24/7 monitoring device on him, and that is all they had to do. It was such a difficult situation, but उसमें ना तो physically कुछ impact हुआ, and subsequently he was out on very basic medication of blood thinning, and that is all. With Guruji's grace, इतना बड़ा जो medically proven as per the MRI report, it was a clear case of a blood clot, had minimal impact physically, and the impact was visible only for first few days, and that is all. With the minimal medication, it was all gone. So ये गुरुजी की कृपा है. बिल्कुल. It was such a threatening thing, and it passed just as if a minor trouble had come and it's gone. Absolutely. Please continue. Guruji's grace and care for his Sangat is endless. And whenever and wherever you need Guruji, he's always there for us. Past years have given me many chances to experience his omnipresence and omnipotence. All that one can say is thank you, Guruji. Once in the month of December, January, I was driving back from the Sangat, and the fog was so thick that visibility was down to less than a couple of meters. It was taking its toll on the turns on the roads were hardly identifiable. After driving 7-8 kilometers of the total 28 kilometers journey, I gave up. My car was hardly rolling. Stuck in a helpless position, I prayed to Guruji, and immediately a car zipped past me. I decided to follow the car without knowing where it was headed. I blindly drove on, guided by that car. After about 40-45 minutes of the drive, in an area with lesser fog, I realized that we had reached Noida. The car left us at the turn, which was about half a kilometer from my house. Similarly, once on a hot midsummer afternoon, I was driving on the highway when my car stopped. I was unable to identify the fault. Left stranded, I took Guruji's refuge. Out of the blue, a man on scooter came up to me and inquired if there was any problem. He was a car mechanic, and within 10 to 15 minutes, he had identified the problem, but said 2 parts need to be replaced. He was back in next 10 minutes with the parts and repaired the car in a jiffy. Experiences with Guruji are endless. Every day we experience new, big and small occurrences, which clearly indicate Guruji's support to us. What to talk of those troubles which were averted without even coming near us. I would conclude with a humble request to Guruji to keep all Sangat members in his Sharan, forgiving our mistakes and overlooking our flaws. Jai Guruji. Jai Guruji. So if such, Guruji used to say, nothing happens by coincidence, nothing is incidental. It's all his wishes,
his design, his plan, which is getting executed in our lives, in everybody's बिल्कुल lives. गुरुजी का कहना nothing is by chance, everything is by Nothing is choice by and my chance. choice. There are no coincidences. Nothing is incidental. Right. He has designed everything his own way, and the more faith you have in him, the designs are more acceptable to you. Those are to your comfort, and the results are fabulous. So with these words, I would thank Arvind uncle and RP Singla uncle, and कई दफे लफ्ज भी गुरुजी सुझाते हैं कि कुछ इस तरह से मेरी जिंदगी की दास्तां हसीन है कि मुसीबत आके चली जाती है, ये नहीं पता चलता कि वो कितनी संगीन है। सो संगीनी जो है मुसीबतों की, वो गुरुजी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और हर आसानी से पास होने वाले फेज की तरह हर कठिन से कठिन फेज, मुश्किल से मुश्किल वक्त आके चला जाता है। सो शुक्राना गुरुजी फॉर your blessings, your design, your plans for us. Keep blessing us, as Singla uncle has told in his last lines of his satsang, that Guruji sab pe kripa banaye rakhe. Over to Suresh Vasan uncle. Thanks a lot, अरविंद सिंगला अंकल, आपकी रीडिंग के लिए। एंड गुरु परिवार अनन्या बिटिया का भी बहुत धन्यवादी है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पैराग्राफ पढ़े और आने वाली जनरेशन का उन्होंने इनकरेज किया। एंड संगत जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइट और डिविनिटी के जितने भी सेशंस हुए हैं, अनन्या वाज द ओनली वन जो कि किड्स सेक्शन में गुरुजी महाराज ने ब्लेस की, एंड शी वाज एबल टू कंट्रीब्यूट हर रीडिंग। कितने धन्य हैं हम लोग कि आने वाली पीढ़ियों की एम्बेसडर है, जो ये लाइट और डिविनिटी के जो सारे सेशंस हैं, इसमें शी इज द ओनली वन लेस देन 16 इयर्स जिन्होंने ये आज सत्संग पढ़े अरविंद अंकल के साथ। बहुत अच्छा लगा। स्पेशल थैंक्स टू अनन्या। एंड वी कुड नॉट हियर प्रणव, बाय द वे, कोई बात नहीं, आने वाले सेशंस में, आने वाले सत्संग में we will request Singla uncle to send Pranav also. Thanks a lot, Akash Sethi uncle. As usual, आप तो मल्टीलिंगुअल ग्रुप के क्या, आप तो गुरु संगत हैं, आप तो नो वर्ड्स फॉर यू। आप मतलब बहुत डेडिकेटेड सेवादार हैं। आपने सारे सेशंस इतने बखूबी संभालते हैं, महाराज की कृपा है, गुरु सब महाराज की गुरुजी कृपा। की आशीर्वाद है सर, गुरुजी का आशीर्वाद है, और आपके माध्यम से आदेश है, सिंगला अंकल के माध्यम से आदेश है, किसी के माध्यम से आदेश है, हमारे लिए गुरुजी का आदेश है, और उस हुक्म को बजा लाना एक कर्तव्य है, जिस कर्तव्य को करने में प्रसन्नता अपार मिलती है, एकदम अपार प्रसन्नता मिलती है। वेरी जय राइट, बेशक बेशक। संगत जी, कल लास्ट सेशन है लाइट और डिविनिटी के रीडिंग सेशंस के, और गुरु जी की कृपा से कल जोशी अंकल जी रीडिंग करेंगे, और उनके अलावा काफ़ी पुरानी संगतें कल ज्वाइन करेंगी अपने अपने विचार व्यक्त करने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरु महाराज की तरफ से आप सबको शुभकामना देता हूँ, और गुरु जी महाराज से आगे रहने का समय आ गया है। Thank you, uncle. Jai Guruji. जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी अंकल।